ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का पवित्र समय होता है, जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय जागने से मन शांत, शरीर ऊर्जावान और बुद्धि तीव्र होती है। योग, ध्यान और स्वाध्याय के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है। श्री कृष्ण ने इसे महत्वपूर्ण बताया क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार, मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समय सत्व गुण को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन अनुशासित, तेजस्वी और सफल बनता है। नमस्ते साथियों, कृष्ण ज्ञान YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व भारतीय संस्कृति और यौगिक परंपराओं में अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है। यह समय प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। विशेष रूप से सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय इसे सृष्टि की दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है, जहां मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। योग, ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय करने के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में इस समय के महत्व को इंगित किया है, क्योंकि यह समय मन और शरीर को संतुलित करने के लिए श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर और मन दोनों पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह समय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर शुद्धतम होता है, जिससे फेफड़े अधिक ताजी हवा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय उठने से सर्केडियन रिदम सही रहता है, जिससे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसकी दिनचर्या अनुशासित होती है, जिससे वह पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त को भगवान के ध्यान और आत्मिक उन्नति के लिए सबसे पवित्र समय माना गया है। यह समय ध्यान और साधना के लिए आदर्श होता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत और निर्मल होता है। प्राचीन आर्ष मुनियों ने इसी समय तपस्या और साधना की थी, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। इस समय ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जो व्यक्ति संयमित जीवन जीते हैं, उनका मन और शरीर संतुलित रहता है। उन्होंने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। जब व्यक्ति इस समय जागता है तो उसका मस्तिष्क शांत और स्थिर रहता है, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि विद्यार्थी और विद्वान इस समय का उपयोग अध्ययन और चिंतन के लिए करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। इस समय उठकर टहलना, व्यायाम करना, योग और प्राणायाम करना शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। जब व्यक्ति इस समय गहरी सांस लेता है तो शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर के सभी अंग सक्रिय होते हैं। यह समय मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिससे तनाव और चिंता दूर होती है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर और संतुलित रहते हैं। इससे न केवल मन की चंचलता समाप्त होती है, बल्कि व्यक्ति में आत्मविश्वास और धैर्य भी बढ़ता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी संदर्भ में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत करने से व्यक्ति अपने कार्यों को अधिक उत्साह और समर्पण के साथ कर सकता है। जब मन और शरीर स्वस्थ होते हैं तो व्यक्ति अधिक उत्पादक
और रचनात्मक बनता है। आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभों को स्वीकार करता है। कई वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अधिक खुश, सक्रिय और सफल होते हैं। उनका दिन भर का कार्यक्षमता स्तर अधिक होता है और वे तनाव मुक्त रहते हैं। इसके विपरीत देर से सोने और देर से उठने से शरीर की जैविक घड़ी असंतुलित हो जाती है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और आलस्य बढ़ता है। प्राचीन ग्रंथों में भी ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय वात दोष का होता है, जो शरीर को ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। यदि इस समय व्यक्ति उठकर हल्का व्यायाम और योग करता है तो शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इससे व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत होता है और वह दिन भर स्वस्थ रहता है। वेदों और पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा गया है। इस समय की गई साधना और प्रार्थना का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। यही कारण है कि संत, महात्मा और योगी इस समय जागकर ध्यान और साधना करते हैं। यह समय मनुष्य को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और उसे ईश्वर के समीप पहुंचाता है। समाज में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने वालों को अधिक सम्मान दिया जाता है। जो व्यक्ति अनुशासित जीवन जीते हैं वे समाज में आदर्श बनते हैं। उनका आचरण, विचार और व्यवहार संतुलित रहता है, जिससे वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा, महाराजा और विद्वान इस समय जागकर अध्ययन और चिंतन किया करते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी थी कि आत्म संयम और अनुशासन से ही व्यक्ति महान बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन को व्यवस्थित करना भी इसी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसका दिन शुभ और सकारात्मकता से भरा रहता है। वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और आत्मा शुद्ध होती है। इस समय किया गया ध्यान और जप बहुत प्रभावी होता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समय की महिमा का वर्णन किया है और इसे आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम समय बताया है। जब व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह जीवन में अनुशासन, संयम और संतुलन को बनाए रखता है। यह समय व्यक्ति को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। संक्षेप में, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय जीवन को सुव्यवस्थित करने, मन को शांत करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम है। जो व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसे एक महत्वपूर्ण आदत के रूप में अपनाने की सलाह दी, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखद और सफल बना सके। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का आधार भी बनता है। जो लोग नियमित रूप से इस समय जागते हैं और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और अनुशासन के साथ करते हैं, वे न केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि अपने कार्यों में भी अधिक कुशलता प्राप्त करते हैं। इस समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण, ध्यान, अध्ययन और योजना बनाने के लिए किया जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को सिद्धि प्राप्त करने का समय कहा है। जब व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है तो वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। यह ऊर्जा दिन भर के कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होती है। यदि व्यक्ति इस समय को अपने आत्म विकास के लिए उपयोग करता है तो वह अपने भीतर की कमजोरियों को दूर कर सकता है और स्वयं को एक बेहतर व्यक्तित्व में ढाल सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया है कि आत्म संयम और अनुशासन ही वास्तविक शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले
अपने मन और शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मनुष्य का मन शांत और स्थिर रहता है। इस समय की गई प्रार्थना और ध्यान गहरी एकाग्रता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है। कई महान योगी और संत इसी समय में ध्यान और साधना करते थे, क्योंकि यह समय ईश्वर से जुड़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम होता है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग अधिक आत्मनियंत्रण रखते हैं और उनके भीतर आत्म अनुशासन की भावना अधिक होती है। जब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसे दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित करने और अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करने का समय मिलता है। यह आदत व्यक्ति को अधिक संगठित और अनुशासित बनाती है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और वह अपने लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने का अवसर मिलता है। जब व्यक्ति इस समय ध्यान करता है तो वह अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और अपने मन को शुद्ध कर सकता है। यह समय आत्मविश्लेषण करने और अपने दोषों को पहचानने के लिए भी उपयुक्त होता है। यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो आर्षि मुनि, राजा महाराजा और विद्वान सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पालन करते थे। वे अपने दिन की शुरुआत ध्यान, योग और स्वाध्याय से करते थे, जिससे उनका जीवन संतुलित और समृद्ध रहता था। यह परंपरा आज भी कई आध्यात्मिक गुरुओं और योगियों द्वारा अपनाई जाती है, जो अपने अनुयायियों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त में जागना अत्यंत लाभकारी है। जब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और ताजी हवा में सांस लेता है तो उसका श्वसन तंत्र शुद्ध होता है। यह समय रक्त संचार को बढ़ाने और शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए सर्वोत्तम होता है। कई वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठते हैं, वे अधिक स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और वे मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर होते हैं। आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय वात दोष प्रमुख होता है, जो शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है। जब व्यक्ति इस समय उठकर हल्का व्यायाम करता है तो उसका शरीर दिन भर सक्रिय रहता है। यह समय शरीर को शुद्ध करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी उपयुक्त होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में सुबह जल्दी उठने को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बताया गया है। यदि हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं, वे अधिक अनुशासित और प्रेरणादायक होते हैं। वे अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। समाज में ऐसे लोगों को अधिक सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वे अपने जीवन को सुव्यवस्थित और संतुलित रखते हैं। यही कारण है कि कई सफल व्यक्तियों की दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना शामिल होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठावान होता है और अपने जीवन को संतुलित रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को अपने जीवन को संतुलित करने और अपने कार्यों को सही दिशा देने में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है तो वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। जो लोग इस समय का पालन नहीं करते, वे अक्सर जीवन में असंतुलन और अव्यवस्था का अनुभव करते हैं। देर से सोने और देर से उठने से शरीर की जैविक घड़ी प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति थकान, चिड़चिड़ापन और आलस्य का शिकार हो जाता है। यह आदत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी गई है। जब व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह अपने जीवन में अनुशासन, संयम और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है।
यह समय न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे महत्वपूर्ण बताया और इसे जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। संक्षेप में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान, योग और अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब व्यक्ति इस समय का सही उपयोग करता है, तो वह अपने भीतर शक्ति, शांति और संतुलन को विकसित कर सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस शुभ समय पर उठता है, तो उसका मन ताजगी और स्फूर्ति से भर जाता है। यह समय वातावरण की शुद्धता और मानसिक शांति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय किए गए कार्यों का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इस समय को तपस्या, साधना, ध्यान और स्वाध्याय के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। जो व्यक्ति इस समय में उठकर अपनी दिनचर्या को सही दिशा देता है, वह जीवन में सफलता के शिखर को छू सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही शिक्षा दी थी कि आत्म संयम और अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्म संयम की शुरुआत तभी होती है जब व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सही समय पर करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह व्यक्ति के मन और विचारों को स्थिर करता है। जब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, तो उसे पूरे दिन के कार्यों की योजना बनाने का अवसर मिलता है। यह योजना उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता करती है। कई सफल व्यक्तियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनकी सफलता का रहस्य सुबह जल्दी उठना और दिन की सही योजना बनाना है। वे दिन की शुरुआत ध्यान और स्वाध्याय से करते हैं, जिससे उनका मन शांत रहता है और वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह समय आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की प्राप्ति का समय है। इस समय वातावरण अत्यंत शुद्ध और शांत रहता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान अधिक गहरा और प्रभावी होता है। यही कारण है कि संत, महात्मा और योगी इस समय उठकर ध्यान और साधना करते हैं। वे जानते हैं कि इस समय की गई साधना अन्य समय की तुलना में अधिक फलदायी होती है। जब व्यक्ति इस समय अपने भीतर झांकता है, तो उसे अपनी आत्मा की सच्ची अनुभूति होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए सर्वोत्तम है। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और ताजी हवा में सांस लेता है, तो उसका फेफड़ा शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है। इस समय किया गया व्यायाम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और व्यक्ति को पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि इस समय उठकर योग और प्राणायाम करते थे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखता है, वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। जब व्यक्ति इस समय उठकर ध्यान करता है, तो वह अपनी चंचलता को समाप्त कर सकता है और अपने विचारों को स्थिर कर सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। इस समय मन सबसे अधिक एकाग्र रहता है, जिससे व्यक्ति जो भी पढ़ता या सीखता है, वह लंबे समय तक उसकी स्मृति में रहता है। यही कारण है कि विद्वान और छात्र इस समय का उपयोग स्वाध्याय के लिए करते हैं। जब व्यक्ति इस समय में पढ़ाई करता है, तो उसकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शिक्षा दी जाती थी। आयुर्वेद में भी इस समय का विशेष महत्व बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में शरीर में वात दोष प्रमुख होता है,
जो शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है। यदि व्यक्ति इस समय जागकर हल्का व्यायाम करता है तो उसका शरीर दिन भर सक्रिय रहता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस समय उठने से शरीर में संतुलन बना रहता है और बीमारियों से बचाव होता है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग अधिक सक्रिय, खुश और आत्मनियंत्रित होते हैं। जब व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है तो उसकी जैविक घड़ी सही रहती है, जिससे उसकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और वह दिन भर ऊर्जावान रहता है। इसके विपरीत जो लोग देर से सोते और देर से उठते हैं, वे अक्सर आलस्य, चिड़चिड़ेपन और थकान का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि आत्मसंयम और अनुशासन से ही व्यक्ति महान बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने जीवन को व्यवस्थित करना भी इसी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसका दिन शुभ और सकारात्मकता से भरा रहता है। वह अपने कार्यों को समय पर पूरा करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वह अपने जीवन में अनुशासन, संयम और संतुलन को बनाए रखता है। यह समय व्यक्ति को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह दिन भर ऊर्जावान और प्रसन्न चित्त रहता है। उसकी सोच सकारात्मक होती है और वह अपने कार्यों को अधिक मनोयोग से करता है। यह समय व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जब व्यक्ति इस समय अपने लक्ष्यों के बारे में सोचता है और उनकी प्राप्ति के लिए योजना बनाता है, तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम होता है। समाज में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने वालों को अधिक सम्मान दिया जाता है। जो व्यक्ति अनुशासित जीवन जीते हैं, वे समाज में आदर्श बनते हैं। उनका आचरण, विचार और व्यवहार संतुलित रहता है, जिससे वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा, महाराजा और विद्वान इस समय जागकर अध्ययन और चिंतन किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय जीवन को सुव्यवस्थित करने, मन को शांत करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम है। जो व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है, वह जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसे एक महत्वपूर्ण आदत के रूप में अपनाने की सलाह दी, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखद और सफल बना सके। यदि हम अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का पालन करें, तो हम अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन देख सकते हैं। यह समय आत्मविकास, ज्ञान और आत्मसंयम को प्राप्त करने का समय है। यह हमें अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने में सहायता करता है। यदि हम इस दिव्य समय का सदुपयोग करें, तो हम अपने जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे इतना महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपनाने की प्रेरणा दी। ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव जितना आध्यात्मिक होता है, उतना ही यह व्यक्ति के दैनिक जीवन और कार्य क्षमता पर भी असर डालता है। जब व्यक्ति इस शुभ समय पर उठता है, तो उसका शरीर प्राकृतिक लय के साथ समायोजित होता है। यह समय सृष्टि की ऊर्जा के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से इस समय पर जागता है, तो उसका शरीर स्वयं इस लय को अपना लेता है और वह अधिक ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और जागरूक महसूस करता है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने इसे इतना महत्वपूर्ण बताया और इसे जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण लाभ मानसिक शांति और स्थिरता है। जब व्यक्ति इस समय में उठकर ध्यान करता है, तो उसकी चित्त वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, मन के भटकाव समाप्त हो जाते हैं और वह अधिक केंद्रित और संतुलित हो जाता है। यही कारण है कि योगी और संत इस समय को आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। जब मनुष्य ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर की अनावश्यक विचारधाराओं को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है,
वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। ब्रह्म मुहूर्त का पालन इस आत्मनियंत्रण की दिशा में पहला कदम है। जब व्यक्ति इस समय में उठकर अपने जीवन की दिशा पर विचार करता है, तो उसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलता है। इस समय की गई योजना अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि इस दौरान मन शांत और स्थिर रहता है। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कार्यों की योजना बनाता है, तो उसे अपने कार्यों को सही दिशा देने में सहायता मिलती है। वह अपने जीवन को अधिक संगठित और अनुशासित बना सकता है। यही कारण है कि अनेक सफल व्यक्ति इस समय जागकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। शरीर की दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त में जागना अत्यंत लाभकारी है। इस समय वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे व्यक्ति के फेफड़े अधिक शुद्ध वायु ग्रहण कर सकते हैं। यह शुद्ध वायु रक्त संचार को सुधारती है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। यही कारण है कि जो लोग इस समय जागते हैं, वे अधिक ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सर्वोत्तम है। इस समय की गई हल्की शारीरिक गतिविधियां जैसे योग, प्राणायाम और व्यायाम शरीर को संतुलित और मजबूत बनाती है। ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस समय जागता है, तो वह अधिक अनुशासित, संतुलित और आत्मनिर्भर बनता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने कार्यों में अधिक कुशलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि संत, महात्मा और योगी इस समय को साधना के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। जब व्यक्ति इस समय का पालन करता है, तो वह अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करता है। समाज में भी ब्रह्म मुहूर्त का पालन करने वाले व्यक्तियों को अधिक सम्मान दिया जाता है। जो लोग अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं, वे समाज में एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। उनका आचरण, विचार और व्यवहार दूसरों को प्रेरित करता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा, महाराजा और विद्वान इस समय उठकर अध्ययन और चिंतन किया करते थे। वे जानते थे कि इस समय किया गया अध्ययन और स्वाध्याय अधिक प्रभावी होता है और उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठावान होता है और अपने जीवन को संतुलित रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को अपने जीवन को संतुलित करने और अपने कार्यों को सही दिशा देने में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है, तो वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय जीवन को सुव्यवस्थित करने, मन को शांत करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम है। जो व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है, वह जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसे एक महत्वपूर्ण आदत के रूप में अपनाने की सलाह दी, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखद और सफल बना सके। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। यह आत्मविकास, आत्मनियंत्रण और आत्म जागृति का समय है। जब व्यक्ति इस समय में उठता है, तो वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सक्षम होता है। वह अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे इतना महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग अधिक खुश और आत्मनियंत्रित होते हैं। जब व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है, तो उसकी जैविक घड़ी सही रहती है, जिससे उसकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और वह दिन भर ऊर्जावान रहता है। इसके विपरीत जो लोग देर से सोते और देर से उठते हैं, वे अक्सर आलस्य, चिड़चिड़ेपन और थकान का अनुभव करते हैं। यदि हम अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का पालन करें, तो हम अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन देख सकते हैं। यह समय आत्मविकास, ज्ञान और आत्मसंयम को प्राप्त करने का समय है। यह हमें अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने में सहायता करता है। यदि हम इस दिव्य समय का सदुपयोग करें,
तो हम अपने जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे इतना महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपनाने की प्रेरणा दी। जब व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो वह अपने जीवन में अनुशासन, संयम और संतुलन को बनाए रखता है। यह समय व्यक्ति को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। जो व्यक्ति इस समय का पालन नहीं करते, वे अक्सर जीवन में असंतुलन और अव्यवस्था का अनुभव करते हैं। देर से सोने और देर से उठने से शरीर की जैविक घड़ी प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति थकान, चिड़चिड़ापन और आलस्य का शिकार हो जाता है। यह आदत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी गई है। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो वह दिन भर ऊर्जावान और प्रसन्न चित्त रहता है। उसकी सोच सकारात्मक होती है और वह अपने कार्यों को अधिक मनोयोग से करता है। यह समय व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जब व्यक्ति इस समय अपने लक्ष्यों के बारे में सोचता है और उनकी प्राप्ति के लिए योजना बनाता है, तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपनाने की प्रेरणा दी। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का महत्व केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। यह समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, जब वातावरण में विशेष प्रकार की शांति और निर्मलता होती है। यह समय प्रकृति के साथ जुड़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का होता है। जब व्यक्ति इस समय में उठकर ध्यान और साधना करता है, तो वह अपने मन को अधिक केंद्रित कर सकता है और अपने विचारों को स्पष्टता दे सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों और योगियों ने इस समय को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। प्राचीन काल में गुरुजन अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शिक्षा देते थे, ताकि वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन और शरीर को तैयार कर सकें। इस समय की गई पढ़ाई और ध्यान अत्यधिक प्रभावी होती है, क्योंकि इस समय मस्तिष्क पूर्ण रूप से ताजा और ग्रहणशील रहता है। इसी कारण से गुरुकुलों में शिष्य सूर्योदय से पहले उठकर अध्ययन किया करते थे और अपने मन को एकाग्र करते थे। जब कोई व्यक्ति इस समय अपने अध्ययन और ध्यान में संलग्न होता है, तो वह अन्य समय की तुलना में अधिक जानकारी ग्रहण कर सकता है और उसे लंबे समय तक याद भी रख सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर की जैविक घड़ी भी सही रहती है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि सूर्योदय से पहले जागने वाले लोगों का चयापचय, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और उनका पाचन तंत्र अधिक सुचारू रूप से कार्य करता है। इस समय उठकर हल्का व्यायाम करने या योग करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है और श्वसन प्रणाली भी सशक्त बनती है। जब व्यक्ति गहरी और शुद्ध वायु में सांस लेता है, तो उसके फेफड़े अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं, जिससे शरीर की सभी कोशिकाएं सक्रिय और ऊर्जावान बनती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है और अनुशासित जीवन जीता है, वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मसंयम और अनुशासन की दिशा में पहला कदम है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस समय में उठने का संकल्प लेता है, तो वह धीरे धीरे अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन स्थापित कर सकता है। यह अनुशासन केवल उसके जागने और सोने के समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे जीवन को व्यवस्थित और संगठित बना देता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, वे अपने दैनिक कार्यों को अधिक कुशलता से संपन्न कर सकते हैं। यह समय व्यक्ति को आत्ममंथन का अवसर भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति इस शांत समय में उठकर अपने जीवन के उद्देश्यों पर विचार करता है, तो उसे अपने लक्ष्य अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह समय व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है।
जब कोई व्यक्ति इस समय में अपने भीतर झांकता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं को अधिक बेहतर ढंग से समझ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त का महत्व अत्यंत गहरा है। इस समय भगवान का स्मरण करने, प्रार्थना करने और ध्यान करने से आत्मा को विशेष शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस समय किए गए जप और साधना का फल कई गुना अधिक होता है। यही कारण है कि संत महात्मा और तपस्वी इस समय अपनी साधना में लीन रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई भक्ति और आराधना व्यक्ति के मन से नकारात्मक विचारों और विकारों को दूर करने में सहायक होती है। जब व्यक्ति इस समय में भगवान के नाम का स्मरण करता है तो उसे एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वह दिन भर सकारात्मकता से भरपूर रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत एक शांत, सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर वातावरण में करता है तो उसका आत्मबल स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। वह अपने कार्यों को अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ करता है और किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में राजाओं और योद्धाओं को भी इस समय में जागने और ध्यान करने की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली बन सके। यदि हम अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डाल लें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह आदत हमें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करती है। जब व्यक्ति इस समय में उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है तो वह अपने कार्यों को अधिक संतुलित और व्यवस्थित रूप से कर सकता है। यह आदत जीवन में अनुशासन, संयम और स्थिरता लाती है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकता है। आधुनिक जीवन शैली में लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जिससे उनके शरीर की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। यह असंतुलन उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। देर से जागने वाले लोगों में आलस्य, तनाव और चिड़चिड़ापन अधिक देखा जाता है। वे अपने कार्यों में दक्षता और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं। इसके विपरीत जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वे अधिक ऊर्जावान, सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में निरंतर लगा रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना भी इसी विचारधारा का एक हिस्सा है। यह समय हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने, अपने कार्यों को सही ढंग से करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। जब व्यक्ति इस समय में जागकर ध्यान, साधना और स्वाध्याय करता है तो वह अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को खोज सकता है और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। यदि हम इस आदत को अपनाएं और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो हमें जीवन में अपार लाभ मिल सकते हैं। यह आदत हमें एक सफल, संतुलित और आनंदमय जीवन की ओर ले जाती है। यही कारण है कि प्राचीन आर्षि मुनियों, योगियों और महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागने को सर्वोत्तम बताया और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। जब हम इस दिव्य समय का सम्मान करते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हमें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अपार लाभ प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपनाने की प्रेरणा दी। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक आदत, एक साधना और एक अनुशासन है। यह व्यक्ति को आत्मजागरण, आत्मसंयम और आत्मविकास की दिशा में ले जाता है। जब कोई व्यक्ति इस समय में जागता है और अपनी आत्मा से जुड़ता है तो उसे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे इतना महत्वपूर्ण बताया और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। अमावस्या की रात थी, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और जंगल की सरसराहट वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा भर रही थी। एक पुराना सुनसान मंदिर नदी के किनारे स्थित था, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। किंवदंती थी कि इस मंदिर में कभी महान अर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी और उनके आशीर्वाद से यहाँ एक दिव्य शक्ति जागृत थी। परंतु जैसे जैसे समय बीता, लोग इस मंदिर को भूल गए और यह वीरान हो गया।
गांव में एक युवक था, रवि। वह साधारण किसान का बेटा था, परंतु उसके मन में सदा से आध्यात्मिकता के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। उसे बचपन से ही सुनने को मिला था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, परंतु उसने कभी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। किंतु हाल ही में उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। रवि के पिता का देहांत एक रहस्यमयी बीमारी से हो गया था और तब से उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी फसलें नष्ट हो गईं, ऋणदाता पैसे मांगने लगे और गांव के लोग भी ताने मारने लगे कि शायद रवि के घर पर कोई दोष है। हताशा और दुख के इस अंधकार में उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने और मंदिर में जाकर ध्यान करने की सलाह दी। यदि तू सच्चे मन से इस तपस्या को अपनाएगा तो तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, साधु ने कहा। रवि को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने निश्चय किया कि अगली सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और मंदिर जाएगा। रात बहुत कठिन थी। ठंड के कारण उसके पैर सुन्न हो रहे थे और नींद भी बार बार टूट रही थी। परंतु जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, वह बिस्तर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। सारा गांव गहरी नींद में था, परंतु बाहर वातावरण अजीब सी शांति से भरा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मंदिर तक जाने के लिए उसे जंगल पार करना था। चारों ओर अंधेरा था और हर शाखा की सरसराहट उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। परंतु उसने अपने डर को किनारे रखा और आगे बढ़ता रहा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां दिए जल रहे थे। यह देखकर वह चौंक गया। वर्षों से इस मंदिर में कोई नहीं आया था, फिर ये दिए कौन जलाकर गया? रवि धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। वहां एक मूर्ति थी, भगवान कृष्ण की। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे सजीव हों। रवि के हृदय में अचानक एक अद्भुत शांति उत्पन्न हुई। उसने अपने हाथ जोड़कर ध्यान करना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही वृद्ध साधु वहां खड़े थे। रवि, यह वही शक्ति है जिसके बारे में मैंने तुझसे कहा था। यह ब्रह्म मुहूर्त का प्रभाव है, साधु बोले। रवि की आंखों में प्रश्न थे। साधु मुस्कुराए। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। इस समय की गई साधना और ध्यान सीधा ईश्वर से जुड़ता है। यह समय न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी देता है। रवि कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसके कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगी और भगवान कृष्ण की मूर्ति से एक हल्की ज्योति निकलने लगी। रवि ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वह एक अलग ही स्थान पर है, एक विशाल आकाश गंगा के बीच। वहां चारों ओर रोशनी थी और सामने भगवान कृष्ण स्वयं खड़े थे। हे रवि, जीवन में यदि तू सच्ची शक्ति पाना चाहता है तो ब्रह्म मुहूर्त का पालन कर। यह तुझे अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में सहायता करेगा। जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानेगा, तब तक कोई और तुझे नहीं पहचान पाएगा। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मेरी समस्याएं सच में समाप्त हो जाएंगी? भगवान कृष्ण मुस्कुराए। समस्याएं समाप्त नहीं होती, परंतु ब्रह्म मुहूर्त तुझे इतना सशक्त बना देगा कि तू उन समस्याओं का सामना कर सके। जब तू अपने मन को अनुशासित कर लेगा तो जीवन की हर कठिनाई तुझे छोटी लगने लगेगी। रवि ने हाथ जोड़ ली। प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपकी आराधना करूंगा और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाऊंगा। अचानक रवि की आंखें खुल गईं। वह अब भी मंदिर में था। साधु उसके पास खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। क्या तूने अनुभव किया? साधु ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि उसका सारा भय समाप्त हो गया था। वह एक नई ऊर्जा से भर गया था। अगले ही दिन से रवि ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल ली। हर सुबह वह ध्यान करता, भगवान कृष्ण की आराधना करता और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी फसलें
पुनः लहलहाने लगी। रणदाता स्वयं उसके घर आए और उसे अधिक समय देने लगे और गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ ही महीनों में रवि न केवल आर्थिक रूप से स्थिर हो गया, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक शक्तिशाली बन गया। अब वह जीवन की किसी भी समस्या से डरता नहीं था। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव आए। रवि ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया और मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं। साधु मुस्कुराए। ब्रह्म मुहूर्त केवल जागने का समय नहीं, बल्कि आत्म जागरण का क्षण है। तूने इसे समझ लिया, यही सबसे बड़ा आभार है। अब इसे जीवन भर अपनाए रख। रवि ने सिर झुका लिया। उसके जीवन की राह अब स्पष्ट थी। ब्रह्म मुहूर्त ने न केवल उसकी आत्मा को जागृत किया था, बल्कि उसके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। रवि के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके मंदिर जाता और भगवान कृष्ण की आराधना करता। उसका मन अब पहले की तुलना में अधिक शांत और स्थिर था। पहले जो समस्याएं उसे पहाड़ जैसी लगती थीं, अब वे मात्र छोटे छोटे अवरोध प्रतीत होते। गांव में लोग उसकी इस नई दिनचर्या को देखकर अचंभित थे। कई लोगों ने तो उसे पागल कहना भी शुरू कर दिया, परंतु रवि को किसी की बातों की परवाह नहीं थी। एक दिन जब रवि सुबह मंदिर में ध्यान कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। मंदिर के भीतर हल्की हल्की धुंध छा गई और एक मधुर स्वर गूंजने लगा, रवि, तेरा समर्पण सच्चा है। जो मार्ग तूने चुना है वह तुझे शक्ति और ज्ञान दोनों प्रदान करेगा। रवि ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह मात्र उसका भ्रम होगा। परंतु जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि पहले से अधिक तेज हो गई है, उसकी सांसें अधिक गहरी हो गई हैं और उसका मन एक असाधारण ऊर्जा से भर गया है। उस दिन से रवि की इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो गई। वह लोगों के मन की बातें उनके कहने से पहले ही समझने लगा। उसे यह भी अनुभव हुआ कि उसकी फसलें जो पहले सूख रही थीं, अब धीरे धीरे हरी भरी होने लगी थी। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। एक दिन गांव का मुखिया, जो रवि को पहले बहुत ताने मारता था, स्वयं उसके पास आया। रवि, मैं देख रहा हूं कि तेरे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आया है। पहले तू भी बाकी गांव वालों की तरह संघर्ष करता था, पर अब ऐसा लगता है कि तुझे कोई चिंता ही नहीं। क्या तू हमें भी बता सकता है कि इसका कारण क्या है? रवि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह सब ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है। जब मनुष्य इस विशेष समय में जागकर ईश्वर का ध्यान करता है, तो उसे अपने भीतर छुपी शक्ति का ज्ञान होता है। पहले मैं भी भय और चिंता में डूबा रहता था, लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही होती है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। मुखिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब संयोग हो सकता है, परंतु जब उसने देखा कि रवि के खेतों की पैदावार पहले से कई गुना अधिक हो गई है और उसकी गायें भी अधिक दूध देने लगी हैं, तो वह चकित रह गया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगे और उनमें से कुछ ने रवि से ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य सीखने की इच्छा जताई। रवि अब केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए ब्रह्म मुहूर्त की साधना करने लगा। वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में लोगों को एकत्र करता और उन्हें ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जप सिखाता। कुछ ही महीनों में गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले लोग आलस्य और निराशा में डूबे रहते थे, वहीं अब वे ऊर्जा और उत्साह से भरे रहने लगे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक धनी व्यापारी था जो दूर के शहर से आया था। उसने सुना था कि इस गांव में कुछ विशेष हो रहा है और वह स्वयं इसका अनुभव करना चाहता था। वह रवि के पास पहुंचा और बोला, मैंने सुना है कि तुमने अपनी साधना से चमत्कार किए हैं। क्या तुम मुझे भी यह ज्ञान दे सकते हो? रवि ने उत्तर दिया, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्म संयम और अनुशासन का परिणाम है। यदि तुम भी सच्चे मन से इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हें भी लाभ मिलेगा, परंतु यह कोई आसान मार्ग नहीं है।
इसके लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। व्यापारी ने कुछ दिनों तक रवि के साथ रहकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने और ध्यान करने का प्रयास किया। पहले तो उसे कठिनाई हुई, परंतु धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्पष्ट हो रहा है। उसने रवि को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वह इस ज्ञान को अपने नगर में भी फैलाएगा। समय बीतता गया और रवि का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। कई साधु संत भी उससे मिलने आने लगे। वे उसकी साधना से प्रभावित होकर उसे अपने आश्रम में आमंत्रित करने लगे, परंतु रवि ने अपने गांव को छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरा कर्तव्य मेरे गांव के लोगों के प्रति है। जब तक मैं यहां हूं, मैं उन्हें यह ज्ञान देता रहूंगा, उसने उत्तर दिया। एक दिन वही वृद्ध साधु जिन्होंने उसे ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया था, फिर से गांव आए। वे रवि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। रवि, तूने जो कार्य किया है वह महान है। तूने केवल स्वयं का जीवन नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव को प्रकाश की ओर ले गया। यह सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। रवि ने उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। साधु बोले, अब समय आ गया है कि तू अपने ज्ञान को और अधिक फैलाए। इस सत्य को केवल अपने गांव तक सीमित मत रख, बल्कि इसे अन्य स्थानों तक भी ले जा। बहुत से लोग हैं जिन्हें इस मार्ग की आवश्यकता है। रवि को यह सुनकर संकोच हुआ, परंतु गुरुदेव, यदि मैं चला गया तो मेरे गांव का क्या होगा? साधु मुस्कुराए। जब दीपक जल जाता है तो वह स्वयं अंधकार से नहीं लड़ता, बल्कि दूसरों को रोशनी देता है। अब यह तेरी जिम्मेदारी है कि तू और दीपक जलाए, ताकि यह प्रकाश कभी न बुझे। रवि को साधु की बात समझ आ गई। उसने गांव वालों से विदा ली, लेकिन जाने से पहले उसने अपने कुछ शिष्यों को गांव में छोड़ दिया, ताकि वे इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। रवि की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उसने कई नगरों और गांवों में जाकर ब्रह्म मुहूर्त का संदेश फैलाया। धीरे धीरे लोग इस ज्ञान को अपनाने लगे और जहां जहां रवि गया, वहां के लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। कुछ वर्षों बाद जब रवि वृद्ध हो चुका था, वह अपने गांव लौटा। उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में भी ब्रह्म मुहूर्त की परंपरा वहां जीवित थी। उसके शिष्यों ने पूरे गांव को इस पथ पर बनाए रखा था। रवि को यह सुनकर संकोच हुआ, परंतु गुरुदेव, यदि मैं चला गया तो मेरे गांव का क्या होगा? साधु मुस्कुराए। जब दीपक जल जाता है तो वह स्वयं अंधकार से नहीं लड़ता, बल्कि दूसरों को रोशनी देता है। अब यह तेरी जिम्मेदारी है कि तू और दीपक जलाए, ताकि यह प्रकाश कभी न बुझे। रवि को साधु की बात समझ आ गई। उसने गांव वालों से विदा ली, लेकिन जाने से पहले उसने अपने कुछ शिष्यों को गांव में छोड़ दिया, ताकि वे इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। रवि की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उसने कई नगरों और गांवों में जाकर ब्रह्म मुहूर्त का संदेश फैलाया। धीरे धीरे लोग इस ज्ञान को अपनाने लगे और जहां जहां रवि गया, वहां के लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। कुछ वर्षों बाद जब रवि वृद्ध हो चुका था, वह अपने गांव लौटा। उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में भी ब्रह्म मुहूर्त की परंपरा वहां जीवित थी। उसके शिष्यों ने पूरे गांव को इस पथ पर बनाए रखा था। रवि ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने जो मार्ग दिखाया था वह मैंने पूरे जीवन में अपनाया। अब मेरी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उस रात रवि ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अंतिम बार ध्यान किया। जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा कि वह मंदिर के भीतर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने शांत मुद्रा में बैठा था, परंतु अब वह इस नश्वर संसार से मुक्त हो चुका था। गांव वालों ने उसे दिव्य आत्मा मानकर उसी मंदिर में समाधि दे दी। उसके जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं जीवित रहीं। ब्रह्म मुहूर्त की यह परंपरा सदियों तक चलती रही और रवि का नाम अमर हो गया। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में, विशेष रूप से वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता में दिनचर्या को व्यवस्थित और अनुशासित बनाने पर अत्यधिक बल दिया गया है। इन्हीं सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व आरंभ होता है और सूर्योदय तक रहता है। यह समय
न केवल आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त माना गया है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह मुहूर्त प्रातः लगभग 3:30 से 5:30 के बीच होता है, जब वातावरण शांत, निर्मल और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। इसे आत्मबोध, ध्यान, योग, स्वाध्याय और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के अनेक लाभ हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय शुद्ध ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और शरीर अधिक ऊर्जावान रहता है। योग और प्राणायाम के लिए यह समय सबसे उचित होता है, क्योंकि इस समय किए गए श्वसन अभ्यास शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहायता करते हैं, जिससे पाचन तंत्र, हृदय और मस्तिष्क बेहतर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे तनाव और चिंता दूर होती है। इस कारण विद्यार्थी और विद्वान इस समय का उपयोग अध्ययन और आत्ममंथन के लिए करते हैं, क्योंकि इस समय स्मरण शक्ति तीव्र होती है और एकाग्रता उच्चतम स्तर पर रहती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस समय के महत्व को विशेष रूप से बताया है। उन्होंने कहा कि सात्विक व्यक्ति स्वभाव से ही ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और ध्यान, स्वाध्याय तथा सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह भी उपदेश दिया कि आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक अनुशासित जीवन शैली आवश्यक है और इसका आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से होता है। गीता के अनुसार सत्वगुणी व्यक्ति वह होता है जो अनुशासन का पालन करता है, संयमित जीवन जीता है और अपने लक्ष्य की ओर सतत प्रयत्नशील रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति का मन सात्विक रहता है, जिससे उसमें सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत संयम और अनुशासन से करता है, वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अगर हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि सभी महान ऋषि मुनि, योगी, संत और विद्वान ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी साधना किया करते थे। वेदों और उपनिषदों में भी इस समय की महिमा का वर्णन किया गया है, जहां इसे ईश्वर से साक्षात्कार का सर्वोत्तम काल बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शुद्ध और शांत होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति अपने सर्वोत्तम संतुलन में होती है। इस समय जागने वाला व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान बना रहता है, क्योंकि उसके शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती है। यह समय न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। आधुनिक जीवन शैली में लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जिससे उनका शरीर थका रहता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। यह अनुशासनहीनता धीरे धीरे स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है और मन को अस्थिर बना देती है। ऐसे में श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि यदि हमें अपने जीवन को सकारात्मक, सफल और संतुलित बनाना है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालनी चाहिए। न केवल यह हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। अंततः ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा केवल धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार भी है। श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति आत्मबोध और सफलता की ओर अग्रसर होना चाहता है, उसे अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, और इसकी पहली कड़ी है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। यह समय आत्मशुद्धि, ज्ञानार्जन और आत्मविकास के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस समय का सदुपयोग करता है, तो वह न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध और शांत बना सकता है, जिससे वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर सके। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने इसे इतना महत्वपूर्ण बताया और हमें इस शुभ समय का सम्मान करने और इसे अपनाने की प्रेरणा दी।